एक्शंस की, है ना। ये जो मसल्स है वो कौन कौन से एक्शंस करते हैं, तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, देखिए नाम से समझ आ रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल है और सुपीरियर है। अगर मैं लैटरल व्यू देखूं टंग का तो कुछ इस प्रकार से होगा, और अगर मैं टंग का पोजीशन देखूं तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल कुछ ऐसे होंगे, है ना। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल कैसे होंगे, सुपीरियर साइड में होंगे, और लॉन्गिट्यूडनल रेंज कुछ इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल रेंज होंगे, मतलब ठीक है ना, कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल ये रेंज होंगे, इसीलिए तो क्या नाम दिया लॉन्गिट्यूडनल। अभी सुपीरियर, अगर हमने बात की इन्फीरियर की तो वो कैसे होगा, इन्फीरियर होगा कुछ इस तरीके से। अगर ये टंग हो गया, ठीक है, तो इसके नीचे साइड में पाया जाएगा कौन सा, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन वैसे ही होगा जैसे ये है। ओके, सो ये क्या होगा, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि ये ऊपर में है, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि नीचे में है, और लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है ना, ऐसे लॉन्ग है ना, ऐसे लंबाई में है इसलिए लॉन्गिट्यूडनल। ओके, और अगर हम इनके एक्शंस की बात है, देखो एक्शंस को समझने से ज़्यादा मज़ा आता है यार। देखो अगर इसका पोजीशन हमको पता है, इसका लोकेशन हमको पता है, तो इसका हम एक्शन भी पता कर सकते हैं। क्योंकि देखो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब क्या समझ रहे हैं, कि मसल छोटे हो रहे हैं, मसल्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इस मसल को ऊपर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। मसल अगर छोटे हो रहे हैं, मसल पास पास आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, मसल को ऊपर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। तो क्या होगा, ये जो साइड है ऊपर वाला दैट इज डॉर्सल साइड, है ना, ऊपर वाला कौन सा साइड है, डॉर्सल, नीचे वाला कौन सा है, वेंट्रल। ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल, ठीक है। तो जो ऊपर वाला डॉर्सल साइड है वो क्या होगा, कॉनकेव होगा कि कॉन्वेक्स, कॉनकेव होगा, ठीक है। क्योंकि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, अब मसल कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, कॉनकेव हो रहा है। तो और क्या बोलेंगे, मसल और टंग शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। टंग क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये मसल सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए क्या होगा, छोटा होगा। तो टंग शॉर्ट होगा, और कैसा बेंड करेगा, ऊपर की तरफ बेंड करेगा। तो डॉर्सल कैसे बनेगा, डॉर्सल कैसे बनेगा, डॉर्सल बनेगा कॉनकेव, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वेंट्रल कॉन्वेक्स। तो डॉर्सल के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर एक्शन में लिखूँ, ठीक है, रेड पेन से लिखते हैं इसका एक्शन, ठीक है। अगर इसका मैं एक्शन लिखूँ तो ये कैसा होगा, टंग शॉर्ट, टंग कैसा होगा, शॉर्ट होगा। चलो कैपिटल से लिख देते हैं, टंग कैसा होगा, शॉर्ट होगा। और कैसा बेंड करेगा, ऊपर की तरफ, तो डॉर्सल कैसा होगा, डॉर्सल कॉन केव होगा। ओके, अब देखो इसका उल्टा केस है, किसके साथ उल्टा केस है, जो नीचे वाला है दैट इज इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ टंग, ठीक है ना। अब तो ये नीचे जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब मसल्स छोटे होंगे। तो ये छोटा होगा तो क्या करेगा, ऊपर को डॉर्सल कैसे करेगा, कॉन्वेक्स की कॉनकेव। ये जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल था उसको कॉनकेव बना रहा था, और जो इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल उसको कैसे बनाएगा, वैक्स बनाएगा, ठीक है। इस तरह से वो हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे मसल्स है ना, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरीके से उसका पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, मसल हो जाएगा, मतलब इसका जो एक्शन है वो कैसा होगा, टंग शॉर्ट, यहाँ भी टंग शॉर्ट है ना, यहाँ भी टंग शॉर्ट है। अब देखो यहाँ पे डॉर्सल कैसा हो रहा है, हमेशा डॉर्सल के रेस्पेक्ट हम याद रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा वेंट्रल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल के केस में कैसा था, हमारे पास डॉर्सल कॉनकेव था, यहाँ पे डॉर्सल कॉन वैक्स हो रहा है, ठीक है। ये हो गया इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अब दोनों का अरेंजमेंट समझ आ गया। अब देखते हैं ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल मसल की, ठीक है। अगर हमारे पास ये कोई ट्रांसवर्स, ठीक है ना, देखो ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, इस तरह से अरेंज है वो, ठीक है। इसको काट के अगर मैं यहाँ से साइड से देखूंगा, काट के देखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा टंग। अगर यहाँ पे अरेंज कैसे हैं, ट्रांसवर्सली अरेंज है, मतलब कुछ इस तरीके से अरेंज है वो, ठीक है, कुछ इस तरीके से अरेंज है ना। ऊपर वाला साइड कैसा हो गया, ऊपर वाला साइड डॉर्सल हो गया, ऊपर वाला साइड डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। अगर ये कांटेक्ट होंगे तो क्या होगा, अगर ये कांटेक्ट होगा मतलब ये छोटे होंगे, ये छोटे होंगे मतलब क्या होगा, है ना। जो अपने पास जो टंग होगी वो लंबी हो जाएगी, है ना। टंग कैसी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे ये लंबा हो जाएगा ना, पहले ऐसा था अब कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे अगर इसको ऐसा अच्छे से बनाए तो पहले टंग ऐसा था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अब ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टंग क्या बना रहा है, जो ट्रांसवर्स मसल्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टंग कैसा होगा, टंग कैसा होगा, टंग बनेगा लॉन्ग। टंग कैसे हो जाएगा, टंग हो जाएगा लॉन्ग। टंग कैसे हो जाएगा, रुको चेंज करते हैं कलर कुछ, ओके ब्लू से करते हैं, ठीक है।
टंग हो जाएगा लॉन्ग, टंग लॉन्ग होगा। और क्या होगा, ये देखो ये ब्रॉड था, नैरो हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला पहले ऐसे था, अभी जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो गया, नैरो। टंग ब्रॉड एंड नैरो, ओके, दैट इज सॉरी, टंग लॉन्ग एंड नैरो, नॉट ब्रॉड, ओके, टंग लॉन्ग एंड नैरो। उसके बाद ये वर्टिकल मसल, देखो यहाँ पे वर्टिकल मसल को अगर हम इस क्रॉस सेक्शन में देखें ना, इस क्रॉस सेक्शन में देखें तो नाम समझ आ रहा है, वर्टिकल है, मतलब ये अगर हमारे पास टंग हो गया, टंग का क्रॉस सेक्शन हो गया, तो ये वर्टिकली अरेंज होंगे। ये कैसे अरेंज होंगे, वर्टिकली अरेंज होंगे, इसलिए तो क्या नाम दिया है, वर्टिकल मसल्स नाम दिया है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, ये डोर्सल वाला हो गया, ये वेंट्रल वाला हो गया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब ये छोटे होते हैं, अगर ये छोटे होते हैं तो मसल कैसी हो जाएगी, अब टंग, अगर टंग कैसी हो जाएगी अब, है ना, अब टंग कैसी हो जाएगी, ऐसी, है ना, ये तो ठीक से नहीं बना है ना, ऐसी हो जाएगी, है ना। अब मसल क्या हो जाएंगे, अब मतलब टंग क्या हो जाएगा, अब ब्रॉड हो जाएगा, है ना, ये मसल्स हो गए। अब टंग टंग क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। और ऊपर से देखने पे ये क्या हो जाएगा, अगर वो पहले ऐसे था तभी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा और ब्रॉड हो जाएगा, ओके। अपोजिट है दोनों का एक्शन, है ना, इन दोनों का एक्शन अपोजिट है, इन दोनों का एक्शन अपोजिट है, ओके। तो इसको मैं रब करता हूँ, यहाँ पे इसका एक्शन लिख देते हैं, ओके। सो टंग कैसा होगा, शॉर्ट, और मतलब टंग कैसे बोलें, फ्लैट बोलेंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा, फ्लैट, है ना। टंग यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट भी बोल सकते हैं और फ्लैट भी होगा, ठीक है, शॉर्ट होगा, फ्लैट होगा और ब्रॉड। BROAD, ओके। तो ये हो गया एक्शन इन 4 इंट्रिंसिक मसल्स की, ओके। अब बात करते हैं 4 एक्सट्रिंसिक मसल की, तो यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं इनको, ओके, यहाँ पे ओके, एक्सट्रिंसिक मसल्स, ओके। सबसे पहले तो पेलेटोग्लोसस है ना, पेलेटोग्लोसस, ओके यार इनको हटाओ यार, ऐसे नहीं लिखते हैं, इनको हटाते हैं, अपने से लिखते हैं कुछ, है ना, डिलीट, ओके। सो पहला कौन सा एक्सट्रिंसिक मसल है, ओके, शॉर्ट में लिखते हैं पेलेटोग्लोसस, कि पहले जैसा ही सीख था, छोटा लिखते हैं, ठीक है, पेलेटोग्लोसस, फिर स्टाइलोग्लोसस, फिर हाइयोग्लोसस, हटाओ यार उसी को रखते हैं मेरे पास, इसकी जगह में इनको हटाओ, ओके। सो दीस आर दी एक्सटेंसिक मसल्स, 4 एक्सटेंसिक मसल्स हैं हमारे पास। पहले तो पेलेटोग्लोसस, तो अगर इनका टंग अटैचमेंट की बात कर लें, ठीक है, इनके पहले अटैचमेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज टंग कनेक्ट की बात कर लें, तो कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। देखो नाम समझ आ रहा है, पेलेटोग्लोसस, मतलब ये किससे अटैच होगा, ये पैलेट से अटैच होगा, किससे अटैच होगा, पैलेट से। अगर मैं ये टंग मान लूँ और ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर, लेटरल व्यू देख रहे हैं हम, ठीक है। तो पैलेट की बात करें तो पैलेट कहाँ होगा, पैलेट होगा ऊपर में, पैलेट कहाँ होगा, पैलेट होगा ऊपर में। सपोज यहाँ पे क्या हो गया, पैलेट हो गया, यहाँ पे क्या है, पैलेट है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये पैलेट हो गया। तो अगर यहाँ पे ये पैलेट सी मसल है वो कंट्रैक्ट करेगी, पैलेट से कनेक्टेड जो मसल है, पैलेट और टंग को जो मसल कनेक्ट कर रही है वो कंट्रैक्ट करेगी, तो क्या होगा, ये ऊपर जाना चाहेगा, ये क्या जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा। तो ये क्या करेगी, जो पेलेटोग्लोसस होगा और टंग को क्या करेगा, एलिवेट करेगा, क्या करेगा, एलिवेट करेगा। उसके बाद जो दूसरा है वो देखिए हमारे पास स्टाइलोग्लोसस, मतलब ये समझ आना चाहिए स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच है, किससे अटैच है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से। देखो जो स्टाइलॉइड प्रोसेस के अटैचमेंट है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जामिनर बार बार ये पूछता ही है कि स्टाइलॉइड प्रोसेस के अटैचमेंट कौन कौन से हैं। स्टाइलॉइड प्रोसेस में हमारे पास 3 मसल अटैच होती हैं,
है ना, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से याद रखते हैं, दैट इज हायोइड स्टाइलोग्लोसस स्टाइलोफेरेंजिस। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम याद हायोग्लोसस, ठीक है, हायोग्लोसस हमको समझ आ रहा है। देखो इसको, इसका एक्शन की बात ही नहीं की। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस कहीं पे कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा, यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे मसल अटैच्ड है, ये कंट्रैक्ट हुआ तो छोटा होगा, तो टंग कहाँ खींचेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। टंग को कहाँ खींचेगा, पीछे की तरफ। मतलब वो क्या करेगा, टंग को प्रोट्रूड करेगा, सॉरी, मतलब ये टंग को क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा ना, रिट्रैक्ट मतलब पीछे खींचेगा। ओके ओके। उसके बाद तीसरी जो मसल है अपने पास वो कौन सी है, तीसरी मसल है अपने पास हायोग्लोसस। मतलब ये किससे अटैच है, ये हायोइड बोन से अटैच है, तभी तो क्या नाम दिया, हायोग्लोसस। एक पार्ट इसका हायोइड बोन से अटैच है, तो हायोइड बोन कहीं यहाँ होगी नीचे में, और ये यहाँ पे कनेक्टेड होगा इस तरह से मसल। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो टंग कहाँ खींचेगा, नीचे। सो इट डिप्रेसेस दी टंग। ओके, ये क्या करेगा, डिप्रेस करेगा टंग को। ओके, नीचे की तरफ करेगा, टंग को डिप्रेस करेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है जीनियोग्लोसस, क्योंकि ये जो जीनियोग्लोसस है, ओके, तो अगर यहाँ पे हम बात करें मैंडिबल, ठीक है, जीनियो मतलब वो किससे कनेक्टेड है, जीनियल ट्यूबरकल के, जो किसके अंदर है, मैंडिबल के अंदर है। ओके, तो ये किससे अटैच होगा, मैंडिबल, और आगे की तरफ होगा मैंडिबल। तो यहाँ पे ये मसल की अटैचमेंट होगी। अगर ये कंट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये मसल को कहाँ खींचेगा, आगे की तरफ। ये मसल को कहाँ खींचेगा, आगे की तरफ। मतलब ये जो जीनियोग्लोसस मसल है वो टंग को कहाँ खींचेगा, आगे की तरफ। वो टंग को क्या करेगा, आगे लाएगा, मतलब प्रोट्रूड कराएगा। प्रोट्रूड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे खींचेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो जीनियोग्लोसस है उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ कि जीनियोग्लोसल का बहुत बड़ा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि अगर ये मसल काम ना करे एनेस्थीसिया के समय, देखो एनेस्थीसिया, फिर अगर यही मसल काम ना करे, जीनियोग्लोसस जो कि किसको कर रहा है, वो टंग को आगे लेके जा रहा है, ठीक है। अगर टंग को आगे लेके जा रहा है और ये काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, टंग पीछे जाएगा, ठीक है, टंग पीछे जाएगा। और यहाँ पे साथ में क्या है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूँ, फेरिंग्स है ना, मैं नक को काट के क्रॉस सेक्शन में देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये फेरिंग्स होगी, इस पे ये जो टंग हो जाकर गिर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टंग जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा, तो क्या करेगा, जो फेरिंग्स होगा उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर फेरिंग्स ब्लॉक हो गया, मतलब जो कॉमन पैसेज है फूड और वाटर का, मतलब फूड और एयर का, वो ब्लॉक हो गया, मतलब वो क्या हो जाएगा, इंसान मर जाएगा, टपक जाएगा इंसान, ठीक है। तो इसको मरने से बचाने के लिए ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, जीनियोग्लोसस। ओके, जो कि मसल क्या करता है, जो कि टंग को प्रोट्रूड करता है। इसीलिए इस मसल को क्या कहते हैं, इट इज़ दी सेफ्टी मसल ऑफ टंग। ओके, ये क्या है, ये सेफ्टी मसल ऑफ टंग है, कौन सा, जीनियोग्लोसस। ओके, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये क्या हो गए, ये हमारे पास मसल्स हो गए और उनके एक्शंस हो गए।